इश्क की दास्तां नागमणि। नागमणि नागमणि कहाँ छुपी हो नागमणि। शंकर शंकर। भोलेनाथ, परी कोई पिछले जन्म का मैटर तो नहीं? देर से ही सही, पर क्या दुरुस्त आए हैं ये दोनों एक दूसरे के करीब। भोलेनाथ, शंकर पारो आ गए साथ। हो गया शंकर और पारो का मिलन। हे भोलेनाथ, इन दोनों प्रेमियों की रक्षा करना, क्योंकि वो चुड़ैल भी आएगी नागमणि के लिए। चुड़ैल का साया अगर किसी पर पड़ जाए तो कोई नहीं जो उसे बचा पाए। इन दोनों ने अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए जन्म लिया है। अब उस नागिन को मारकर उससे वो मणि हासिल करेगी ये मोहिनी, और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। अपनी ढलती जवानी को एक नया जीवन देगी ये मोहिनी। ढूंढ ही लेगी मोहिनी उस इच्छाधारी नागिन और नागमणि को। पाएंगे और तुम्हें जब तक समय। बाय द वे, वो टेम्पो चला गया है। यू आर सेफ। अच्छा हुआ सही टाइम पर मैंने ब्रेक मार लिया, वरना इस चुनरी की तरह तुम भी हवा में उड़ती। चुनरी, ये तो वही लड़का, वो सपना।
हे भोलेनाथ, ये मैटर क्या है? अरे चुनरी का मैटर है पारो, कब से लिए घूम रहे हैं, अब पहन भी लो। हटाओ इसे। भोलेनाथ सब देख रहे हैं बप्पी, वो तुमको सजा देंगे, हम बता रहे हैं। छोड़। अरे तुम मिल जाओ तो सजा में भी मजा है। छोड़। अरे चुनरी तो हमारे नाम की सजेगी, तुम्हारे सर पे बता रहे हैं। छोड़ दे, बदतमीज। शहरी बाबू से ली झप्पी और ससुरी एक झटके में भूल गए अपना पप्पी। चुनर तो हम ही उड़ाएंगे बता रहे हैं, और दुल्हन भी अपनी बनाएंगे, किसी और की दुल्हन न बनने देंगे। प्रणाम बड़े सिखा। अम्मा प्रणाम। सुखी रहो। अब समय मिला, सवेरे से मेहमान सर पे बैठे हैं हमारे, और अब आ रहे हो। अरे अम्मा, ये सर पे नहीं बैठ सकते हैं, ये तो हमारे कदमों में पड़े हुए हैं, तभी तो घंटों घंटों हमारा इंतजार करते हैं। अम्मा, ये दीदी किससे बतिया रही है? एक तो ई हमार भाई है दुर्जन, जो बुढ़ापे में दूसरी शादी कर बैठा है, और एक ई हमार भतीजा है शंकर। ई है कि फोन उठावे के ना चाहिए। भाई आज उसकी नई अम्मा की मुंह दिखाई की रस्म है, और ई साहबजादे पता नहीं कहाँ गायब है। गीता, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ और मोहिनी बहुरिया को लेके आ। जी अम्मा। जीजी, जीजी, कल उस हिलती इमारत दुर्जन सिंह से आपने शादी की, और आज अपने इस खूबसूरत चेहरे की आप मुंह दिखाई करेंगी। बस केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी ये उड़ती चोटी किसी को चोट ना पहुंचा दे। ये दुर्जन, आ गई तेरी बीवी।
आओ बहुरिया, ये रस्मों रिवाज में तुम जवान लोग समझते हो या नहीं वो नहीं पता, पर हम बहुत मानते हैं। बैठो, इस पानी में तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। दामाद झामा देख रहे हैं, इतना खर्चा तो हमारी पूरी शादी में नहीं हुआ जितना जेठ जी ने जिठानी जी की मुंह दिखाई पे कर दिया। भैया कभी बताया नहीं कि क्या नहीं बताया? कि उनकी बीवी बहुत खूबसूरत है। कभी हमें लाली लिपस्टिक लाके दिए तुम? पहले ही पान खा खा के मुंह पूरा लाल पेंट का डब्बा लग रहा है, लाली लिपस्टिक क्या दीवार पे पोतोगी? घर में नई मम्मी आई है, हटो। आइए हटो, सबसे पहले मैं देखूंगी। रियली? क्या? बबली 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 क्या बकती कर रही हो? क्या हो गया? शांत हो जाओ बबली, शांत शांत। किसने बाहर आने दिया इस पागल को? शांत हो जाओ। वो नई मम्मी नहीं है। मोहिनी, ये ठीक नहीं हुआ जीजा जी। आश्वासन दिया था आपने हमें, और यहाँ मेरी बहन को चुड़ैल बोला जा रहा है। जितनी दहशत आपकी गांव में है ना, उतनी घर में नहीं है। अरे अब बच के कहाँ जाएगी? पप्पी आगे मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। अरे मर के किसका भला होगा? जीते जी हमारा ही कर दो। हैं? जाओ बे, लेकर आओ। सुनो बे, भाभी है तुम्हारी, पकड़ोगे तुम और छुएगा पप्पी। आओ। मुंह दिखाई, चुड़ैल दिखाई बनते बनते रह गई। अब लगता है सांप के जहर का असर कुछ कम पड़ रहा होगा।
जवान रहने के लिए उसका सेवन तो बार बार करना पड़ता है ना। इस उम्र तक आते आते वो चुड़ैल है सच में। शांत, ऐसे नहीं बोलते। 1000 बार कहा इस पागल को कमरे में रखा करो। 4 लोग जमा क्या होते हैं, आ जाती है बेइज्जती करवाने। ये तुम्हारी बेटी है बेटी है तभी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं दीदी। हमेशा इसके पागलपन की वजह से बेइज्जत हुए हैं हम। ले जाइए इसे, पूरा फंक्शन खराब कर दिया इसने। जाओ यहाँ से। बेटा चलो तुम अंदर चलो। शांत, एकदम शांत। मैंने कहा ना आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो बुआ, वो सच में चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा। एकदम शांत। अच्छा हुआ घूंघट के नीचे उस पागल लड़की ने घूर के देखा। किसी और ने देख लिया होता तो सबको पता चल जाता कि जीजी चुड़ैल है। ये बात तो सबके सामने आती ही, साथ में सबको ये भी पता चल जाता कि इस बूढ़े दुर्जन से जीजी 4 गुना ज्यादा बूढ़ी है। तो जाने कब मिलेगी वो नागमणि जो जीजी को हमेशा हमेशा के लिए जवान बना देगी। दीदी, दीदी शांत, शांत दीदी शांत। शांति तो मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन वो नागिन मेरे हाथ लगेगी। इस बुढ़े दुर्जन से शादी मैंने इसलिए की है ताकि मैं स्वर्ण महल में आ सकूं। जिस दिन से मुझे पता चला है कि वो नाग शंकर बनकर इस घर में पैदा हुआ है, उस दिन से इस हवेली के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठी हूं मैं। इस हवेली की मालकिन तो बन गई, लेकिन अभी तक वो नागिन मेरे हाथ नहीं लगी। और जिस दिन वो नागिन मेरे हाथ लग गई, उस दिन वो नागमणि मेरी होगी और वापस मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। 20 साल पहले मौका मिला था मुझे और मैं चूक गई, पर इस बार नहीं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो इच्छाधारी नागिन है कहां। दिन में दूसरी बार बचा रहे हैं। 3rd टाइम लकी बहुत कम लोग होते हैं। एक तो यहाँ पे चुनरी का सीरियस मैटर चल रहा है और इस शहरी बाबू तेज कर रहा, उठो मारो।
डरना मत। आई एम शंकर, अच्छों के साथ अच्छा। और बुरों के साथ भयंकर। और आपका नाम? इतने करीब आओगे हमारे पारों के? पारो, अच्छा नाम है। हम पे ताकत दिखाता है बे, पप्पी पे। अबे तुम आओगे शहर से, पर ये इलाका हमारा है। और इलाका कुत्तों का हो या तुम जैसे बंदर का, राज शेर ही करता है। अभी पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन कुत्ता। ए! आपको छोड़ दे? हो रे भोले, आपकी सवारी में ब्रेक लगेगा ना? देर से ही सही, पर क्या दुरुस्त आए हैं ये दोनों एक दूसरे के करीब। अब इन दोनों की ही नजदीकी मुझे लेकर जाएगी मेरी नागमणि के करीब। ऐसा मौसम पिछली बार तब आया था जब वो नाग और नागिन मिले थे। आज भी 20 साल बाद उनकी मुलाकात हुई होगी। वक्त आ चुका है वक्त पर जीत पाने का, उस नागिन को ढूंढकर उसे मारकर उससे नागमणि हासिल करने का, अपनी जवानी को अमर करने का। चित्रपत्र प्रकल्पने
जाके चित्रपट प्रकल्पने